हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग मिलिंग के कुछ आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपका गेट, ईएसई, पीएसयूज और एसएससी जेई एंड अदर स्टेट जेई जेई के जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। Which of the following milling process is used for machining of irregular shapes? ठीक है, irregular का मतलब आप लोग समझते हो, जिसमें कोई भी आप लोगों की odd shape का हम लोगों को मशीनिंग करना हो, वो आप लोगों का बोला जाता है मशीनिंग ऑफ irregular shape। अब देखिए, स्लैब मिलिंग आप लोगों का एक हॉरिजॉन्टल और प्लेन सरफेस के लिए यूज होता है। फेस मिलिंग आप लोगों का वर्टिकल और प्लेन मिलिंग के लिए होता है। एंगुलर में जितना आप एंगल दोगे वो होगा। फॉर्म मिलिंग में आप लोगों का क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोगों के फॉर्म मिलिंग में आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोगों के टीथ होते हैं, और जैसे टीथ होते हैं अपनी इन्वर्टेड शेप वर्क पीस को देते हैं। तो कोई भी इरेगुलर शेप आप लोगों को चाहिए होती है तो आप लोग फॉर्म मिलिंग का यूज करते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये आप लोगों का जो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, ये आप लोगों का यहाँ पे स्लैब मिलिंग काम कर रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे फेस पे जरूर काम कर रहा है, लेकिन ये जो कटर है ये आप लोगों का यहाँ पे है एंड मिलिंग कटर है। ये आप लोगों का एंड मिलिंग कटर बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आप लोगों का बोला जाता है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि स्लैब मिलिंग की जो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कटर आपका इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यानी कि अगर इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी देखो तो इधर इस डायरेक्शन में होगा, और वर्क पीस को आप इधर फीड दे रहे हो, यानी कि ये और ये दोनों, ये आप लोगों का जो रोटेशनल मूवमेंट है इसको अगर हम टेंजेंशियली देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ये दोनों आप लोगों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं। कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में है यहाँ पे। तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। ये टीथ का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगा आप लोगों का, रोटेशन ऑफ कटर जो है ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया, यानी कि कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन और फीड का डायरेक्शन अगर आप लोगों का अपोजिट हो तो वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, अप मिलिंग। और अप मिलिंग का दूसरा एक और नाम है कन्वेंशनल मिलिंग। ये आप लोगों का कन्वेंशनल मिलिंग भी बोला जाता है। और डाउन मिलिंग में देखिए, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटीज का अगर देखते हो तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये आप लोगों का बोला जाता है यहाँ पे क्या, डाउन मिलिंग। और डाउन मिलिंग को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंब मिलिंग। तो ये मत समझना क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है तो अप मिलिंग में ये कंफ्यूजन रहता है। तो डाउन में क्लाइंब मिलिंग बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी जेई में भी पूछ लिया गया है आप लोगों का, और बार्क में भी पूछा गया है, और गेट में भी और ईएसई में भी ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया गया है। मतलब इनमें से नाम पूछ लेता है, विच वन ऑपरेशन इज दैट। ठीक है, तो इन पे अप मिलिंग और डाउन मिलिंग पे क्वेश्चंस आप लोगों के आते ही रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे इनिशियली, जैसे कि ये आप लोगों का रोटेशन हो रहा है, इनिशियली ऑफ द कटिंग यहाँ पे आप लोगों का चिप थिकनेस मिनिमम है, और लास्ट में कैसा हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में मैक्सिमम है और लास्ट में मिनिमम हो गया, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो चिप थिकनेस, चिप थिकनेस इज minimum at the starting of cutting and maximum at the end of
द कटिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में आपका मैक्सिमम है और एंड पे मिनिमम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम, चिप थिकनेस की ही बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम एट द स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, सॉरी मैक्सिमम एट द स्टार्टिंग में गलत लिखा गया, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आप लोगों का जो कह रहा है ये चीज देखना है इसमें। यहाँ पे कह रहा है ये मैक्सिमम एट द स्टार्टिंग एंड मिनिमम एट द एंड। ठीक है, मैक्सिमम एट द स्टार्टिंग एंड मिनिमम एट द एंड। मिनिमम कहाँ पे होता है, एंड ऑफ द कटिंग पे मिनिमम होता है, और स्टार्टिंग में कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ टू पैरेलल वर्टिकल सरफेस ऑफ अ जॉब साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आप लोगों का जो दो पैरेलल वर्टिकल सरफेस होती हैं उन पे आप लोगों का जो मिलिंग ऑपरेशन होता है वो बोला जाता है बेसिकली कौन सा, यहाँ पे स्ट्रेडल मिलिंग। यानी कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वर्टिकल सरफेस पर अगर आप लोगों का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का वर्क पीस है, इज द वर्क पीस। यहाँ पे आप लोगों के ये दो कटर लगे हुए हैं, एक कटर आपका इस एंड पे है और दूसरा कटर आप लोगों का इस एंड पे लगा है। अब देखिए ये दोनों कटर आप लोगों के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखना है आप लोगों को। ये आप लोगों के इसकी दोनों वर्टिकल सरफेस को प्लेन कर रहे हैं। तो एक साथ दो वर्टिकल सरफेस को अगर आप लोग प्लेन करते हो तो बोला जाता है स्ट्रेडल मिलिंग। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप लोगों के टीथ दो से ज्यादा हो जाते हैं तो बोला जाता है गैंग मिलिंग। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक वर्टिकल साइड, कभी क्वेश्चन अगर ये पूछ ले ओनली वन वर्टिकल साइड इज प्लेन। ठीक है, तो एक वर्टिकल साइड आप लोगों का अगर प्लेन हो रहा है तो वो क्या बोला जाता है, तो उसके केस में आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, ये बोला आप लोगों ने क्या, स्ट्रेडल मिलिंग, और ये होता है आप लोगों का यहाँ पे साइड मिलिंग। ठीक है, और दोनों में ही फेस मिलिंग हो रहा है, देख रहे हो। फेस मिलिंग बेसिकली होता है आप लोगों का वर्टिकल सरफेस के लिए, ये बातें हैं, टर्म है, ये याद रहने चाहिए आप लोगों को। फेस मिलिंग बेसिकली किस लिए होता है आप लोगों का, फेस मिलिंग बेसिकली होता है, फेस मिलिंग जो होता है ये आप लोगों का होता है किस चीज के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और वर्टिकल पोर्शन के लिए, लेकिन वर्टिकल में ये केवल ये बता रहा है वर्टिकल के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कितनी साइड प्लेन हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, स्ट्रेडल और साइड। फेस मिलिंग बस ये बताता है कि वर्टिकल सरफेसेस को प्लेन कर रहे हैं, नंबर ऑफ सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये नहीं देता। और यहाँ पे आप लोगों का एक होता है स्लैब मिलिंग। स्लैब मिलिंग बेसिकली आप लोगों का यूज होता है हॉरिजॉन्टल सरफेसेस को प्लेन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गैंग मिलिंग जो है, यहाँ पे आप लोगों के दो से ज्यादा कटर लगे होते हैं और यहाँ पे एक साथ आप लोगों की मोर देन टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेस प्लेन होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को यही चीजें यहाँ पे दिखाई हैं कि किस तरीके से क्या चीज आप लोगों की हो रही है। यहाँ देखिए ये प्लेन मिलिंग है आप लोगों का, और ये आप लोगों का यहाँ पे फेस मिलिंग है, और ये आप लोगों का यहाँ पे साइड मिलिंग है। तो देखिए यहाँ पे इसने ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये साइड नहीं है, ये बेसिकली लिखने में थोड़ा गलती हो गया है, ये स्ट्रेडल मिलिंग है आप लोगों का। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, स्ट्रेडल मिलिंग है, ये समझ रहे हो। फेस मिलिंग आप लोगों का यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये फेस मिलिंग के साथ साथ में साइड मिलिंग भी है, समझ रहे हो।
ये साइड मिलिंग भी है यहाँ पे आपका, ठीक है। और फेस मिलिंग में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। तो प्लेन मिलिंग आप लोगों का या स्लैब मिलिंग ये हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, ये एंगुलर मिलिंग है, किसी भी एंगल पे आप कर रहे हो। ये आप लोगों का यहाँ पे गैंग मिलिंग है। गैंग मिलिंग में बेसिकली आप लोगों का क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ कटर्स यहाँ पे देख रहे हो, 1 2 3 4, ये तो एक ही कटर है, एक के ऊपर एक यहाँ पे ये लगाया हुआ है। अगर चाहो तो इसको 5 नंबर दे सकते हो। और सरफेस कितनी जनरेट हो रही है, 1। ये भी आप लोगों का यहाँ पे ऐसे करके सरफेस जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जॉब कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये इस तरीके का है पूरा फिनोमेना। देखिए यहाँ पे कैसे जनरेट हो रही है आपकी सरफेसेस, 1 2 3 4 एंड 5 6, 6 सरफेस आप लोगों की यहाँ पे जनरेट हो रही है, समझ रहे हो। तो ये आप लोगों का गैंग मिलिंग में आप लोगों की वेरियस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेस आर जनरेटेड। और ये फॉर्म मिलिंग है, जैसा फॉर्म होगा वैसा आप लोगों को, देखो यहाँ पे आप लोगों का कटर कैसा है, ये कैसा है आप लोगों का, सॉरी कॉनकेव टाइप का कटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो सरफेस आप लोगों को मिल रही है, ये कैसी मिल रही है, कॉन्वेक्स मिल रही है। यानी कॉनकेव कटर कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव कटर कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखिए ये एंड मिलिंग कटर है आप लोगों का, इसका ये फेस है यहाँ पे, फेस पे भी टीथ हैं और पेरीफेरी पे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे फेस पे भी टीथ बने हुए हैं एंड पेरीफेरी पे भी आप लोगों के टीथ बने हुए हैं। तो ये आप लोगों का बोला जाता है क्या, एंड मिलिंग कटर। अब यहाँ देखिए ये आप लोगों का है प्रोफाइल मिलिंग, जैसा भी प्रोफाइल आप लोगों को चाहिए उस तरीके का आपको मिल जाता है। ये सॉ मिलिंग कटर है, ठीक है। और इसको एक और चीज भी कभी कभी बोलते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग कटर। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। और ये आप लोगों का टी स्लॉट बन रहा है, यहाँ पे टी स्लॉट इज परफॉर्म्ड बाय द एंड मिलिंग कटर, ठीक है। ये कीवे में मिलिंग हो रही है। यहाँ पे ये कीवे जो आप लोगों के बनते हैं ये पेरिफेरल मिलिंग कटर से बनाए जा रहे हैं बेसिकली। ये गियर कटिंग मिलिंग हो रही है, इंडेक्सिंग प्लेट का यूज करके गियर वगैरह आप लोग यहाँ पे बना रहे हो। अब यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग प्रोसेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेसेस साइमल्टेनियसली using more than 2 cutters at the same time mounted on common arbor। समझ रहे हो, यहाँ पे समझ में आ गया कि नंबर ऑफ फ्लैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेसेस एक साथ बने, समझ रहे हो। नंबर ऑफ फ्लैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेसेस आर जनरेटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। और मोर देन 2 कटर्स यूज हो रहे हो, तो ऐसे टाइप की मिलिंग आपकी बोली जाती है बच्चों गैंग मिलिंग। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट। Which of the following milling operation can be used for producing groups in workpiece, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप बनाने के लिए कौन सा आप लोगों का which of the following milling operation can be used for producing groups in workpiece। वर्कपीस में ग्रुप बनाने के लिए कौन सा मिलिंग ऑपरेशन आप लोगों का यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये देखना है। कीवे मिलिंग, ग्रुप मिलिंग, गैंग मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ग्रुप वगैरह वर्कपीस में अगर आप लोगों को बनाने हैं तो कौन सा आप लोगों का यहाँ पे यूज होता है ये आपको पता करना है, ठीक है। ग्रुप बना रहे हो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कीवे मिलिंग, ग्रुप मिलिंग एंड स्ट्रेडल, तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रुप मिलिंग। और ये ग्रुप्स आप लोगों के जो होते हैं थिन ग्रुप, ये बात और ध्यान रखिएगा, थिन ग्रुप्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द थिन ग्रुप्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता करनी है। थिन ग्रुप्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द सॉ
मिलिंग, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये प्लेन मिलिंग है आप लोगों का। यहाँ पे प्लेन मिलिंग में अगर हेलिकल टीथ हैं तो हेलिक्स एंगल इसमें 25 का होगा। इस टाइप से है तो हेलिक्स एंगल यहाँ पे 45 होगा, और इसमें आप लोगों का 45 से 60 होगा। मैंने बताया था स्लिटिंग कटर्स जो होते हैं ये आप लोगों के सा मिलिंग कटर भी बोले जाते हैं। ठीक है, ये पार्टिंग ऑफ दो पार्ट में किसी वर्क पीस को पार्टेंड करना हो उसके लिए, और दूसरा ये किस चीज के लिए यूज होते हैं आपके, आपको थिन ग्रूव अगर कट करना हो उसके लिए, समझ गए। और ये आप लोगों का फेस मिलिंग कटर है, देख रहे हो इसके टीथ बाहर निकले हुए हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो। तो ये जो टीथों की एजेस हैं, ये इन एजेस से आप लोगों का यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये जो एजेस में मैंने टिक लगाया है, यानी कि ये देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका कटिंग एज, ये रेड रेड मैंने जो कर दिया है यहाँ पे, ये इस तरीके से रोटेट करेगा तो यहाँ पे ये आप लोगों का मटेरियल को रिमूव कर देगा। अगर आप लोगों को कॉर्नर देखा होगा, आप लोगों ने कभी कभी किसी मेटल का कॉर्नर देखा होगा, राउंडेड टाइप का होता है, तो ये कॉर्नर राउंडिंग कटर आप लोगों के यूज होते हैं बेसिकली। और कॉन्वेक्स टाइप का अगर होता है तो ये कॉन्वेक्स, देख रहे हो इस तरीके से टेपर्ड है, कॉन्वेक्स फॉर्म्ड कटर होते हैं आप लोगों के, और ये कॉनकेव सरफेस आप लोगों का बनाते हैं। और ये आप लोगों का है सिंगल एंगल कटर, ठीक है। और ये है डबल एंगल, यानी कि दोनों साइड पे एंगल होगा, यानी कि वी शेप का भी मिल सकता है और ट्रेपेजॉइडल शेप का भी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। ये है आपका कॉनकेव फॉर्म्ड कटर, यहाँ देख रहे हो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है। एंड इस कॉनकेव सरफेस से आप लोगों को यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव फॉर्म्ड कटर है, और इससे आप लोगों को कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ पे मिलेगी। और ये कॉन्वेक्स वाला कैसा सरफेस जनरेट करेगा, कॉनकेव टाइप का सरफेस जनरेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म कटर की हम लोग बात कर रहे हैं। इस फॉर्म कटर में क्या होता है, ये आप लोगों का जो सरफेस आ रहा है, ये कटर आप लोगों का कौन सा है, अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे, ये कॉनकेव कटर है, यानी कि ये कटर आपका कैसा है, कॉनकेव टाइप का। और यहाँ पे सरफेस कैसा जनरेट हो रहा है, कॉन्वेक्स टाइप का। और ये कटर कैसा है आप लोगों का, यहाँ पे कॉन्वेक्स, और सरफेस कैसा जनरेट हो रहा है, कॉनकेव, ठीक है। और ये आप लोगों का सिंगल एंगल वाला है, डबल एंगल वाले में ऐसे और हो जाएगा। तो वी टाइप का आप लोगों का यहाँ पे ये बना देता है, इस तरीके का अपीयरेंस दे देता है आप लोगों को, समझ गए। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर पार्टिंग ऑफ वर्क पीस इन टू पीसेस, ठीक है। दो पार्ट में आप लोगों का जो वर्क पीस है उसको आपका कौन करता है यहाँ पे पार्ट एंड, या फिर स्लिटिंग, स्प्लिट कर देना, दो भाग में विभाजित कर देना, कौन करता है, बेसिकली आप लोगों का सॉ मिलिंग कटर करता है, जो बात आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग कटर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग कटर्स पावर रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज स्लाइटली, समझ रहे हो। यहाँ पे जो आप लोगों का मिलिंग कटर होता है उसमें पावर रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोगों की क्या हो जाती है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, समझ रहे हो। तो किसकी वजह से होती है पावर आप लोगों की स्लाइटली इंक्रीज, जब आप लोग यहाँ पे नेगेटिव रेक एंगल का यूज करते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कटर कैन बी यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ प्रीवियसली मिल्ड स्लॉट, ठीक है। जो आपने पहले से कटिंग यहाँ पे की हुई है, ग्रुप जो बनाया हुआ है, उसको फिनिश करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे डॉवटेल टाइप के मिलिंग कटर का यूज करना पड़ता है। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। Diameter of milling cutter is 100 mm, running at 210 rpm, and cutting speed in meter per minute is equal to, मीटर पर मिनट में यहाँ पे निकालना है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे डायमीटर डी जो है ये कितना दिया है, 100 mm दिया है, एंड एन का जो वैल्यू है यहाँ पे ये 210 आरपीएम है, 210 आरपीएम हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को कटिंग वेलोसिटी निकालना है, पाई डी एन का वैल्यू। अब ये मीटर में अगर वैल्यू चाहिए, और ये आपका वैल्यू अगर यहाँ पे
किसमें दिया है, mm में, तो इसको हम लोग 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे v आप लोगों का क्या हो गया, पाई इंटू 100 इंटू n, यहाँ पे आप लोगों का कितना हो गया, 210 हो गया, एंड यहाँ पे आप लोगों का 1000। अब ये देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गए, v इज इक्वल टू 3.14 इंटू 21, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ये 63 और पॉइंट का जो आएगा ये लगभग आप लोगों का यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आप लोगों का 66 मीटर पर मिनट के अराउंड ही यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय टेबल इन mm इन 1 मिनट इन एनी डायरेक्शन इज नॉन एज। तो आप लोगों का टेबल जो है 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करता है किसी भी डायरेक्शन में, वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, फीट पर मिनट। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला जाता है, फीट पर मिनट। ठीक है, और जितना डिस्टेंस एक टूथ के मूव करने पे करता है वो बोला जाता है फीट पर टूथ। ठीक है, और एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो बोला जाता है फीट पर रिवॉल्यूशन। तो तीनों चीजें आप लोगों की यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस मूव्ड बाय अ टेबल इन mm during time when cutter revolve through angle corresponding to distance between two cutting edges of two adjacent teeth is known as। समझ रहे हो, यहाँ पे आप लोगों का जो डिस्टेंस मूव होता है टेबल का, ठीक है, टेबल इन mm ड्यूरिंग टाइम, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ टेबल इन mm ड्यूरिंग टाइम व्हेन कटर रिवॉल्व्ड थ्रू एंगल करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस बिटवीन टू कटिंग एजेस ऑफ एडजेसेंट टीथ इज नोन एज। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे बात को ऐसे पकड़ना है, ये क्या कह रहा है, टेबल इन mm ड्यूरिंग टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में mm में कर रहा है, कटर रिवॉल्व थ्रू एंगल करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस बिटवीन टू कटिंग एजेस ऑफ टू एडजेसेंट टीथ इज नोन एज। यानी कि दो टीथ के वहां पे एक टीथ से दूसरे टीथ के आने पर जितना आपका डिस्टेंस वहां मूव करता है वो बोला जाता है आप लोगों का फीट पर टूथ। यहाँ पे देख रहे हो ना, टू कटिंग एजेस का मतलब क्या हुआ, एक कटर की टीथ का और फिर अगले कटर का टीथ का जितना एंगेज होने में डिस्टेंस जो कवर हुआ वो आप लोगों का बोला जाता है फीड पर टूथ। ठीक है, दो सक्सेसिव थ्रेड के कनेक्ट होने पे वर्क पीस में जितना डिस्टेंस कवर होता है वो फीड पर टूथ बोला जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इन अ मिलिंग ऑपरेशन फीड पर टूथ इज 0.020 mm एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑन मिलिंग कटर इज 50 फीड पर रिवॉल्यूशन। तो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, कुछ चीजें यहाँ पे, एफ जेड जो होता है वो आपका होता है एफ अपॉन एन, समझ रहे हो, फीड पर रिवॉल्यूशन अपॉन जेड, ये चीज होती है आप लोगों की। अब देखिए यहाँ पे ये जब होता है तो आप लोगों का एफ यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया एफ जेड इंटू जेड। अब एफ का वैल्यू यहाँ पे, एफ जेड कितना दिया है यहाँ पे आप लोगों का 0.020, ये दिया है 0.020, और जेड का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का इसका जो वैल्यू होगा, इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1। ठीक है, अरे 1 आ गया ना भाई, क्या दिक्कत आया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये आप लोगों का यहाँ पे 1 mm पर रिवॉल्यूशन में वैल्यू आ गई आप लोगों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन मिलिंग ऑपरेशन फीड पर रिवॉल्यूशन इज 5 mm। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 50, फीड पर टूथ पता करना है। तो सिंपल सा बात है, एफ का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 5 एंड जेड का वैल्यू दिया है 50। तो एफ जेड पूछा है आप लोगों से, सॉरी फॉर दैट, एफ जेड आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। एफ जेड आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा ये देखना है। तो ये एफ हो गया, ये जेड हो गया, फीड पर टूथ इन mm इज इक्वल टू, ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे
ये एफ जेड जो होता है वो होता है बेसिकली एफ अपॉन जेड। अभी पहले भी हमने ये फॉर्मूला लिखा था एफ अपॉन जेड यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। एफ जेड जो है ये आप लोगों का यहाँ पे कितना हो गया, एफ देखिए आपका यहाँ पे कितना है 5 एंड जेड कितना है 50। तो ये एफ जेड का जो वैल्यू है ये आप लोगों का हो गया 0.1। ठीक है, एफ जेड का जो वैल्यू है ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे 0.1। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को विजुअलाइज होने लगेंगी चीजें, ये जान लीजिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अब इसके बाद देखिए इन अ मिलिंग ऑपरेशन फीड पर रिवॉल्यूशन इज 0.05 mm। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एफ एन, सॉरी फीड पर रिवॉल्यूशन को मैं एफ एन लिखता हूँ वैसे जनरली, तो एफ भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात मान के चलिए। यहाँ पे कितना हो गया, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। ये आपको कह रहा है यहाँ पे ये एफ एन ये है आपका 0.05। ये बेसिकली आप लोगों का जो वैल्यू है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ये हो गया फीड पर रिवॉल्यूशन इतना, और फीड पर मिनट आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है, और एन का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 400 आरपीएम, और आप लोगों का फीड पर मिनट एफएम फीड पर मिनट की बात कर रहा है, ये आप लोगों का होता है एफ इंटू एन। ठीक है, देखो ये आरपीएम हो गया रिवॉल्यूशन पर मिनट, और सॉरी एमएम पर रिवॉल्यूशन में हो गया ये, और ये एन आप लोगों का रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गया। रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन कट गया तो एमएम पर मिनट बचा ना, तो यही चीज यहाँ पे आपको करनी है। तो एफएम जो है वो यहाँ पे कितना होगा 0.05 इंटू 400। तो एफएम जो है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 mm पर मिनट, यानी कि आप लोगों का जो टेबल है वो 2 mm मूव करेगी 1 मिनट में। समझ गए, ये चीज आपका एफ एम हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन अ मिलिंग ऑपरेशन फीड पर मिनट, यानी कि एफ एम आप लोगों का है यहाँ पे 10। ठीक है, फीड पर मिनट कितना है 10। यहाँ पे कुछ गड़बड़ मुझे नजर आ रहा है, तो देख लेते हैं। एम पर मिनट में होता है फीड पर मिनट का वैल्यू, तो एंड एन का जो वैल्यू है ये है आप लोगों का 500 आरपीएम। फीड पर मिनट आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये फीड पर मिनट या फीड पर रिवॉल्यूशन इस तरीके से तो पूछ सकता है, फीड पर रिवॉल्यूशन या फीड पर मिनट। यहाँ पे इसमें कुछ एरर है, तो यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एफ एम इज इक्वल टू एफ इंटू एन होता है आप लोगों का। तो ये बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्योंकि क्वेश्चन से ही दिख रहा है दो चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे भी फीड पर मिनट कह रहा है दिया है, और पूछ भी फीड पर मिनट रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये जो वैल्यू दिया है बेसिकली किसका दिया है यहाँ पे, अच्छा ये एफ एम का वैल्यू दिया है और पूछ आपसे एफ रहा है, ऐसे होगा ये। पूछ रहा है फीड पर रिवॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे एफ एम एफ इज इक्वल टू आप लोगों का हो गया एफ एम अपॉन एन। ठीक है, तो एफ एम यहाँ पे आप लोगों का कितना हो जाएगा, एफ एम का जो वैल्यू है वो हो गया आप लोगों का यहाँ पे 10, और एन का जो वैल्यू है ये हो गया 500, एंड यहाँ पे देखिए एफ का जो वैल्यू है ये आ गया आप लोगों का 0.5। समझ गए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा डाटा को करेक्ट कर लो। ये फीड पर मिनट दिया है लेकिन यहाँ पे पूछा है फीड पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, इन एम पर रिवॉल्यूशन, क्योंकि दो चीजें कभी भी आप लोगों की एक साथ इस तरीके से नहीं हो सकती, और ये वैल्यू है आप लोगों की फीड पर मिनट की दी हुई यहाँ पर। यहाँ देखिए इन अ मिलिंग ऑपरेशन फीड पर टूथ इज 0.002 एंड नंबर ऑफ टीथ इज 50 rotating with 60 rpm, feed per minute in mm per minute is equal to,
यहाँ पे ये क्या होगा आप लोगों का, ये देखना है। फीट पर टूथ जो है आप लोगों का वो एफ जेड, ये कितना हो गया यहाँ पे 0.002। एंड नंबर ऑफ टीथ जेड जो हैं ये आप लोगों के हो गए यहाँ पे 50। एंड रोटेटिंग एट, यानी कि n इज इक्वल टू 60 हो गया यहाँ पे आप लोगों का। पूछा क्या है आपसे, फीट पर मिनट इन mm/मिनट, यानी कि एफ एम का वैल्यू आपसे पूछा है। तो एफ एम का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एफ एम इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एन, ये होता है आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे एफ जेड जो है ये होगा एफ अपॉन जेड। अब देखिए यहाँ पे एफ जो है ये हो गया एफ जेड इंटू जेड। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का जो वैल्यू है वो आप लोगों का पहले निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पुट करोगे तब आपका वैल्यू आएगा। तो एफ आप लोगों का यहाँ पे बेसिकली फीड पर टूथ जो है ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 0.002 इंटू जेड का जो वैल्यू है ये 50 दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एफ एम निकालना है। अब एफ एम निकालने के लिए आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। एफ का जो वैल्यू है ये आप लोगों का कितना हो गया यहाँ पे, देखिए ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे अराउंड 0.1 आ गया। 30 है तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों का हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का पर रिवॉल्यूशन हो गया। अब देखिए एफ एम जो है ये आप लोगों का यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 60, ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे कितना 6 mm/मिनट। अब देखिए इन अ मिलिंग ऑपरेशन फीड पर टूथ, ठीक है, फीड पर टूथ जो है एफ जेड वो हो गया आप लोगों का 0.002। एंड नंबर ऑफ टीथ जो हैं ये हो गए आप लोगों के 30 एंड 40 आरपीएम। एंड आप लोगों का नंबर ऑफ टीथ सॉरी जेड 30, जेड का वैल्यू होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, जेड का वैल्यू हो गया 30 एंड आरपीएम एन इज 40। अब देखिए यहाँ पे फीड पर मिनट की बात कर रहा है, फीड पर मिनट क्या होगा वही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। एफ एम इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा एफ जेड इंटू यहाँ पे आप लोगों का एन, क्योंकि ये इतना जो वैल्यू है ये आप लोगों का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एफ के लिए ये आप लोगों का हो गया इतना, ठीक है, और ये आप लोगों का बेसिकली क्या होता है एफ होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख के इस तरीके से हमने, और एन का मल्टीप्लाई होता है एफ एम में, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो 0.002 इंटू जेड हो गया 30। ये क्वेश्चन ऐसे हैं आप लोगों के जिनमें के कैलकुलेटर यूज नहीं होता है, और आगे का टाइम यही आने वाला है, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दोनों हट गए यहाँ से, अब 0.2 बचा, और तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ गया देख रहे हो 12, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 24, और पॉइंट आगे है तो 2.4, तो ये आप लोगों का 2.4 यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन अ मिलिंग ऑपरेशन फीड पर रिवॉल्यूशन इज 10 mm/रिवॉल्यूशन एंड टीथ इज 50 रोटेटिंग विद 10 आरपीएम। फीड पर टूथ यहाँ पे आप लोगों को निकालना है, यहाँ पे एफ जेड निकालना है, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे एफ जेड निकालना है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। एफ जेड निकालने के लिए बहुत आसान है, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। एफ जेड इज इक्वल टू आप लोगों का हो जाता है एफ अपॉन जेड। ठीक है, अच्छा पर रिवॉल्यूशन और है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आप लोगों का हो गया 10 अपॉन यहाँ पे 50, जेड 50 है, तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे देखी। एंड यहाँ पे आप लोगों का एक एन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये mm/मिनट दिक्कत हो जाएगा, 1 मिनट, तो यहाँ पे 10/50 जब ये होगा तो 1/5, ये इतना ही रहेगा, एन से नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे एन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्ट ही फीड पर रिवॉल्यूशन दिया है, एफ अपॉन जेड होता है ना,
ये आप लोगों का f का वैल्यू तो यहाँ डायरेक्टली दिया है, तो इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। तो ये आप लोगों का 1/5 जो होता है, ये बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.02 हो गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 18 आपका क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड कटर्स रोटेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच ऑफ वर्क इज फीड। अपोजिट अगर मूव कर रहा होता है तो आप लोगों का क्या होता है, अप मिलिंग होता है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड चिप थिकनेस इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, यानी कि स्टार्टिंग में कम और लास्ट में ज्यादा, इस टाइप का फिनोमेना आप लोगों को देखने को मिलता है किसमें, अप मिलिंग में। ये बात हम स्टार्टिंग में डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर के में। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड चिप थिकनेस डिक्रीजेज ग्रेजुअली। डिक्रीजेज किसमें करता है, इनिशियली ज्यादा और लास्ट में कम। इट इज द डाउन मिलिंग, यहाँ पे आपका डाउन मिलिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड चिप थिकनेस इज नियरली जीरो एट द स्टार्ट ऑफ द कट। नियरली जीरो होती है आप लोगों की किसमें, यहाँ पे नियरली जीरो स्टार्टिंग में किसमें होती है, अप मिलिंग में। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड चिप थिकनेस इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कट। मैक्सिमम होती है अप मिलिंग में। बहुत टाइम नहीं, ये देख रहे हो 10 सेकंड से भी पहले होने वाले क्वेश्चन है आपके, देखा और आंसर लगाया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप देख रहे हो 18 के बाद में ये 10 क्वेश्चन हम लोग 1 मिनट में कर लेंगे 30 तक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मेथड चिप थिकनेस इज नियरली जीरो एट द एंड। इसका आंसर क्या होगा, नियरली जीरो मतलब मिनिमम एट द एंड, डाउन मिलिंग इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन बेस्ट सरफेस फिनिश ऑफ द जॉब। एंड इफेक्ट जो है वो आप लोगों का कंसीडर किया जाता है। एंड में अगर चिप का थिकनेस ज्यादा है तो पुअर सरफेस, और एंड में कम है तो आपका बेटर सरफेस। तो बेटर सरफेस आप लोगों को मिलेगी डाउन मिलिंग में बेसिकली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वर्क पीस विल हैव अ टेंडेंसी टू पुल्ड अप। पुल्ड अप की टेंडेंसी रखता है अप मिलिंग में, क्योंकि वर्क पीस के पुल होने के चांस होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द मिलिंग देयर वुड बी अ लेस रेडियल प्रेशर ऑन द आर्बर। लेस रेडियल प्रेशर जो होता है आपके आर्बर पे, वो बेसिकली होता है डाउन मिलिंग में। अप मिलिंग में ज्यादा आता है क्योंकि पुल करने की कोशिश करता है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग ऑपरेशन विल रिक्वायर लोअर फोर्स ऑफ कट। ठीक है, लोअर फोर्स ऑफ कट आप लोगों को किसमें चाहिए, यहाँ पे अप मिलिंग में चाहिए। देखिए, डिवाइडिंग हेड इज जनरली यूज्ड फॉर चेंजिंग द एंगुलर पोजीशन ऑफ वर्कपीस रिलेटिव टू मिलिंग कटर। बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग यहाँ पे टीथ कट करते हैं तो वो एंगुलर आप लोगों का यहाँ पे पोजीशन में चेंज देता है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिजन डिवाइडिंग हेड यूज्ड इन मिलिंग। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड जो होता है ये प्रेसिजन वाला होता है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से यह काम करता है। अब देखिए, सरकमफेरेंस ऑफ ए वर्कपीस इज टू बी डिवाइडेड 8 इक्वल डिवीजन यूजिंग इंडेक्सिंग प्लेट ऑफ 24। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं एन, और जितने डिवीजन आप लोगों को करने हैं जेड, तो वो आप लोगों का इंडेक्सिंग रेशियो है। तो एन अपॉन जेड यहाँ पे इंडेक्सिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया। तो एन का वैल्यू आपका 24 है और जेड का वैल्यू आपका कितने यहाँ पे डिवाइड करने 8। तो 3 इज द आंसर। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट में लेक्चर में मैं आप लोगों को और भी कुछ चीजें यहाँ पे बढ़ाऊंगा और थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा। तो चीजों को ढंग से सीखिए और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए इसे। चलिए, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।